तो भाजपा परेशान क्यों है? अरे अभी तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, अब तो महाराष्ट्र तक गूंज पहुंच रही है। तो भाजपा को परेशान नहीं होना चाहिए। भाजपा को अपने कर्म के लिए परेशान होना चाहिए। कितना धोखा दिया लोगों को। आप अमेरिका में जाके वोट मांगते हैं, जी। हालांकि जिसके लिए मांगे वो बेचारा जेले चला गया, वो स्थिर हो गया। नीतीश कुमार जी तो एक ऐसी शख्सियत है कि इनका सीबीआई भोथरा, आईटी भोथरा, ईडी भोथरा हो गया है। तो अब तो परेशानी भाजपा के लिए नया बनने वाला है कि अब तेरा क्या होगा राजनीति में कालिया। 40 सीट का ही तो मामला है। जी। समेटे की गए खाली वोटे के लिए भगवान का नाम, और लोग लोग जिंदा रहे इसके लिए भगवान का नाम नहीं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे, विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जेडीयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता नीतीश कुमार जिस तरीके से नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो बीजेपी कह रही है सिर्फ चाय नाश्ता करके आ गए, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। तो चाय नाश्ता में तो नमकीन भी होगा जी। तो उसमें नमक होगा, तो नमक का शरीयत कैसा होता है। और इनको तो एहसास भी होगा उड़ीसा में कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे राजनीतिक अपमान सहना पड़ा है, जी। जबकि इनके धर्मेंद्र प्रधान जी वही हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी को नवीन पटनायक जी ने औकात पर लाकर खड़ा कर दिया। तो भाजपा परेशान क्यों है? अरे अभी तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, अब तो महाराष्ट्र तक गूंज पहुंच रही है। जी। अब तो गणपति बप्पा मोरया, गणेश जी का जहां जगह है, माननीय शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी से आज आज तो एक राजनीति का नया आयाम विकसित होगा। तो भाजपा को परेशान नहीं होना चाहिए। भाजपा को अपने कर्म के लिए परेशान होना चाहिए। कितना धोखा दिया लोगों को, यह बताइए लोगों को जी। कि भाई अब तो गणपति बप्पा मौर्य के धरती से संग्राम की शुरुआत होगी। तो भाजपा को परेशान नहीं होना चाहिए। भाजपा को चिंता किस बात का है भाई? आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप अमेरिका में जाके वोट मांगते हैं, जी। हालांकि जिसके लिए मांगे वो बेचारा जेले चला गया, वो स्थिर हो गया वो। हाँ, भयभीत भी नहीं होना है कि सीबीआई, ईडी, आईटी, ईडी के डायरेक्टर का लगातार एक्सटेंशन दे रहे हैं। उसके बावजूद नीतीश कुमार जी पर तो जादू चल नहीं रहा है, कोई दबाव नहीं। नीतीश कुमार जी तो एक ऐसी शख्सियत है कि इनका सीबीआई भोथरा, आईटी भोथरा, ईडी भोथरा हो गया है। तो अब तो परेशानी भाजपा के लिए नया बनने वाला है कि अब तेरा क्या होगा राजनीति में कालिया। 40 सीट का ही तो मामला है। जी। समेटे की गए तो परेशानी तो है। देखिए, इसलिए भाजपा परेशान रहती है। अब भाजपा ने क्या कहा सम्राट चौधरी जी ने, कौन है नीतीश कुमार जी? 5 दिन पहले फिर कहते नीतीश कुमार जी ने ये कर दिया। इसका मतलब गड़बड़ा गया है एकदम लोग। कोई आदमी को आप 5 दिन पहले पहचान नहीं रहे हैं, अब 5 दिन के बाद उसी का नाम लेके आरोप उस पर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब पहले गड़बड़ाए हुए थे या आज गड़बड़ाए हुए हैं? दो ही बात होगा ना। हम किसी को पहचाने नहीं, अब 5 दिन बाद उसको पहचानने लगे हैं। तो ये कौन रोग हो गया है भाई? रोग का कारण क्या है? कौन दवा खा रहे हैं इस सब्जी के लिए? नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं, झारखंड गए हुए थे, आज मुंबई गए हुए हैं। चिराग पासवान भी परेशान है, आप कह रहे हैं भाजपा परेशान है। चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या अपमान भूल गए बिहारियों का जो होता है महाराष्ट्र में? नीतीश कुमार गए मिलने के तो लिए। अमित शाह जी से बात कर ले, मिले हैं वो हाल फिलहाल। जी। उनके बारे में कोई टिप्पणी हमको नहीं करना है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी से उनका हाल ही में मुलाकात हुआ है, ये सब बात उनसे कर लेना चाहिए। तो मिलकर क्या बतिया रहे थे वहाँ, बात यही सब ना करना चाहिए। अब मणिपुर पर देखिए, नागालैंड में इनका सीट जीता है, मणिपुर में एकदम हस्तक्षेप करना चाहिए इनको। उत्तर पूर्व के राज्य में जो हुआ, जिस ढंग से अपमान का घुट, फर्स्ट बिहारी क्या है, कौन तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब मणिपुर में हम बिहार के बच्चों को नरेंद्र मोदी नहीं लाए, अमित शाह नहीं लाए, एक संवेदना का शब्द भी नहीं बोला। और वहां के मूल लोग आज विद्रोह पर उतारू हो गए हैं। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि मणिपुर जैसा राज्य हमारा मुकुट है, आज वह परेशानी के हालात में है। लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जरा बजरंगबली का वहां नाम लिए थे, तब भगवान राम का नाम लेते, सीता का नाम लेते, लक्ष्मण का नाम लेते, वो कह करके शांति स्थापित कराते वहां। ये सब करिएगा नहीं, खाली वोटे के लिए भगवान का नाम, और लोग जिंदा रहे इसके लिए भगवान का नाम नहीं।
नीतीश कुमार हेमंत सोरेन से मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, आज शरद पवार से मिलने वाले हैं, उद्धव ठाकरे से मिलने वाले, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जदयू का महागठबंधन का हवा गुल हो चुका है, नीतीश कुमार का कोई बात नहीं बन रहा है कहीं जाने से। 2015 में भी यही बात बोले थे, 2015 में भी यही बात बेचारे बोले थे। जी। ये जब जब बोलता है तो उल्टे पड़ जाता है इनको। मामला उल्टा पड़ेगा। अरे भाई, तो मोदी जी हार गए, 14 में चुनाव हुआ यहाँ, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती, अब 15 में हार गए। ये तो टेस्टेड फ्लोर है, इसलिए बिहार मॉडल चलेगा, बिहार मॉडल। जातीय गणना पर क्या कहेंगे? दूसरी बार बिहार सरकार को झटका लगा है कोर्ट की नहीं, तरफ से। जाति गणना पर सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी का याचिकाकर्ता से संबंध है। यूथ फॉर इक्वलिटी कौन है? ये कौन लोग हैं जिनका बिहार में कोई सरोकार नहीं है, दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, ये याचिकाकर्ता बनते हैं। और यह एक ऐसा संगठन है जो ओबीसी को आरक्षण मिला उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है, जब अपर कास्ट को मिलता है उसके खिलाफ जाता है। ये सब है बेचारे। अमित शाह जी के साथ उनका फोटो भी हम जारी किए थे। तब भाजपा बताए ना भाई कि ये राजनीतिक गोतियां हैं आपके कि नहीं, कैसा गोतियां हैं ये आपके, कि साइलेंटली आप याचिका भी दाखिल कराते हैं। और अगर माननीय न्यायालय में सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा तो आपके पास भी तो काला कोट पहनने वाले बहुत लोग हैं। रविशंकर प्रसाद जी हैं, पूर्व कानून मंत्री, तो हस्तक्षेप करिए, इंटरवेनर बनिए हाईकोर्ट में। कोर्ट में अगर इंटरवेनर नहीं बनिएगा और जो जाति गणना के खिलाफ आपने जो दिमागी खेल खेला है, तो आपको बिहार के गांव के खेत खलिहान में बेनकाब करेंगे कि हनुमान जी तो ये गिनेंगे, मस्जिद में कितना लगा हुआ लाउड स्पीकर ये गिनेंगे, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री को फर्जी करके बताएंगे, लौ कुश की बात करके सम्राट चौधरी का राज्यारोहण करेंगे। लेकिन जब जाति गणना होगी तो इनको परेशानी होगी, इसीलिए कि संपत्ति गणना हो जाएगा, संपत्ति गणना होगा तो इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। ये जगह जगह कार्यालय खोल के रखे हुए ये लोग। क्या जातीय गणना हो पाएगी बिहार में? क्योंकि अभी तो न्यायपाल के साथ पक्ष नहीं रख रहे हैं, तो उनको कोई रोक रहा है? उनको ज्ञान नहीं है, वो एकात्म मानवतावाद क्या पढ़े थे, खाली आगे लगावे लगी। अरे भाई, आरएसएस से ट्रेनिंग लिए थे ना, तो जाकर के वहां पर गणवेश उन्वेश पहन करके हम कोर्ट में अनुरोध करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम हैं, हम उस विरासत के लोग हैं जो तिरंगा को 3 रंग कहे थे, अशुभ कहे थे, देश के लिए अशुभ बोले थे। हम उस राजनीतिक परिवार से आए हैं, हम आपके यहाँ आए हैं कि हम लोग विधानमंडल में बोले थे कि हम सहमत हैं, हम बोले थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ ही करवाइए, राज्य सरकार को कराने का उन्होंने उनके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्देश मिला कि आपको करा सकते हैं। तब परेशानी क्या भाजपा को है? भाजपा को जाना चाहिए कोर्ट में, अगर नहीं गए तो कहेंगे फर्जी हिंदू भी है, फर्जी वकील इसके यहाँ बैठा हुआ है सब। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष को मजबूत करने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर जा रहे विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर, इसी को लेकर अब भाजपा और चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवालों के जवाब दिए। इस पे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।